हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लियोंटेरो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं योर रिकैप फॉर 2025। आपके 2025 में क्या क्या हुआ उसका एक रिकैप। क्योंकि मुझे लगता है जब नया साल आ रहा होता है तो हम कहीं ना कहीं वैसे हो जाते हैं कि अच्छा नया साल है, नई बिगनिंग्स है। पर मुझे ऐसा भी लगता है कि हमारा जो हमने एक साल स्पेंड करा है उसको हम एक्नॉलेज करें, उसमें हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या नया चालू हुआ। एंड ओवरऑल बस उस साल को थोड़ा अप्रिशिएट करें और उसके बारे में थोड़ा जानें। तो उसके लिए आज हमारे पास 3 पाइल चूज़ करने के लिए, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। मैं इन तीनों के ऊपर एक इमेज ऑप्शन भी प्लेस कर दूंगी ताकि आपके लिए ईजी हो चूज़ करना। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है अगर आपने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया था या फिर इस इमेज ऑप्शन को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। पाइल नंबर 1, कमिंग टू व्हाट डिड यू लर्न अबाउट योर सेल्फ। आपने अपने खुद के बारे में क्या समझा 2025 में, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है एस ऑफ स्वर्ड्स के साथ। आई फील है कि आपको कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी मिली है खुद की पावर के बारे में। आपको पता चला है कैसे आप सच बोलेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, खुद के बारे में सोचेंगे। एंड कहीं ना कहीं कैसे आप एक इंडिपेंडेंट जर्नी की तरफ अपनी आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं आप अपनी वॉइस को, आपके पर्सपेक्टिव को वैल्यू दे रहे हैं, उनको महत्वपूर्ण मान रहे हैं कि मैं जो सोचता हूँ, मेरे जो वैल्यूज़ है, मेरी जो थिंकिंग है वो इम्पॉर्टेंट है। आप अपने थॉट्स, आपके बिलीव्स, जो आपको लगता है उन सब चीज़ों के बारे में बोल रहे हैं, उनको कह रहे हैं। एंड ओवरऑल यू आर कम्युनिकेटिंग कि आपको कैसा फील हो रहा है, आपके जो थिंकिंग है वो कैसे उस चीज़ को इम्पैक्ट करिए। कहीं ना कहीं आप इस साल काफ़ी ज़्यादा क्लियर रहे थे अपनी चीज़ों के बारे में। आपको पता था कि कहीं ना कहीं क्लैरिटी के साथ आपने ये अगर साल स्टार्ट भी नहीं करा था तो कहीं ना कहीं आपने उसको उस तरह से लिव करा या उस तरह से आप उसको ख़त्म करें। आपको काफ़ी हद तक खुद के बारे में क्लैरिटी मिली, आपको खुद का एक नया वर्जन देखने को मिला, खुद के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें समझी, जानी। ओवरऑल एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट का ईयर था जहाँ पर आप इम्प्रूव हुए, आपने खुद के बारे में जाना, खुद के बारे में समझा। एंड ओवरऑल अ वेरी क्लियर एंड खुद के बारे में एकदम एकदम खुद के ओपिनियंस और जो भी आपकी इनर वॉइस है या जो भी आपके थॉट्स हैं उन सबको बोलना, खुद को ट्रस्ट करना, खुद को जज ना करना एंड खुद की इम्पोर्टेंस समझना। वैसा आपने इस बार खुद को समझा, खुद को अप्रिशिएट करा, विच इज़ वेरी वेरी गुड। कमिंग टू लाइफ के बारे में आपने क्या सीखा। आपने कहीं ना कहीं ये सीखा कि खुद के जो ग्राउंड है, खुद के जो बिलीव्स हैं, खुद के लिए खड़ा होना सेल्फिश नहीं है, लोगों को मना करना गलत नहीं है। आपके जो बिलीव्स हैं, आपकी जो थिंकिंग है उस पर अड़े रहना और दूसरे अगर उसको चैलेंज कर रहे हैं तो उनको फाइट करना या उनको बताना कि आपको सर्टन चीज़ों के बारे में सर्टन वे क्यों फील होता है, वो सब करना। कहीं ना कहीं आई फील कि इस साल जो भी था आपने एक तो अपनी वॉइस अपने अपनी बातें जो भी आपको फील हुआ था वो सब आपने बोला। एंड विद दैट उसके साथ आप अपने ग्राउंड पे आप खड़े रहे। आपको पता चला कितना इंपॉर्टेंट है जब आप अपने जो आपके विश्वास है, जो आपके बिलीव है उन पे खड़े रहते हैं, लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे आपके जो ओपिनियंस, आपके बिलीव है वो भी इम्पॉर्टेंट है। कैसे ज़रूरी है हमारे लिए कि जो हम बिलीव करते हैं उन सब चीज़ों के बारे में हम बोलें, उन सब चीज़ों के बारे में कहें। एंड आपको कहीं ना कहीं हो सकता है पहले आप लोगों की बातों पे अग्री कर लेते हो क्योंकि आपको कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए था, आपको बिना फालतू का झगड़ा नहीं चाहिए था, तो आप बोलते हैं हाँ ठीक है, तो कोई लग रहा है ना ठीक है। तो आपने कहीं ना कहीं खुद के जो ओपिनियंस थे उनको इतना पुश नहीं करते थे, आप बोलते ठीक है बिना फालतू का झगड़ा अवॉइड करते थे, आपको कॉन्फ्लिक्ट नहीं पसंद है। पर इस बार आपको जो लगा ना, आपने कहा, आई फील इस बार कहीं ना कहीं आपका बहुत सेल्फ लव वाला ईयर था जहाँ पर आपने बहुत सारी चीज़ों के लोगों को मना करा, कट ऑफ किया, अपनी बाउंड्री सेट करी, आपको जो बिलीव होता था उन सब चीज़ों के बारे में बोला। एंड हो सकता है इससे आपके आसपास के लोग इतने खुश नहीं थे कि पाइल नंबर 1 पहले तो ये सब करने के लिए अग्री हो जाता था, पाइल नंबर 1 के पहले तो इतने ओपिनियंस नहीं थे। तो अब पाइल नंबर 1 को क्या हुआ, तो हो सकता है काफ़ी सारे लोगों ने आपको ये बोला कि यू हैव चेंज, ये चीज़ आपने काफ़ी ज़्यादा सुनी हो। बट आई कैन से पाइल नंबर 1 इट्स अ रियली रियली गुड चेंज। आप बहुत अच्छी चीज़ के लिए चेंज हुए, आप बहुत अच्छी चीज़ के लिए इवॉल्व हुए हैं। सो गुड जॉब, आई एम ऑन good job, I'm so proud of you right now.
लाइक या हमें खुद के जो बिलीव्स हैं, जो हमें खुद को फील होता है, उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए। जो हमें लगता है हमें वो बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हम हमेशा अग्री करने लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे ओपिनियंस, हमारी चॉइसेस को लाइक लोग ओवरलुक करने लग जाते हैं कि हाँ ये पायल नंबर 1 तो मान ही जाएगा, ये तो मान ही जाएगा। तो आई एम ग्लैड, आई एम हैप्पी कि आपने अपना स्टैंड लिया और लाइक उस चीज़ को मौका दिया खुद को एक्सप्रेस होने का, खुद को कहने का, खुद के बिलीव्स के बारे में। आई फील लाइक कमिंग टू द नेक्स्ट कार्ड विच इज़ हाउ डिड योर रिलेशनशिप इवॉल्व, जो कि हैंग्ड मैन के साथ रिप्रेजेंट हुआ है। आई फील लाइक कि कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशनशिप्स की तरफ जो आपके थॉट्स थे वो कहीं ना कहीं लाइक शिफ्ट हुए। आपने चीज़ों को रोक के लाइक समझा और आपने जाना कि कभी कभार हमें लाइक चीज़ों को लेट गो भी करना पड़ता है। कुछ कुछ डायनामिक्स होते हैं जो हम लाइक लेट गो नहीं करना चाहते, पर हमको लेट गो करना पड़ता है। आई फील लाइक आपके जो रिलेशनशिप हैं वो काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हुए हैं और आपने शायद उनको एक दूसरी नज़र से लाइक देखना चालू करा है। लाइक शायद आप पहले रिलेशनशिप को जिस तरह से देख रहे थे, लाइक उसका एक नया पर्सपेक्टिव आपको देखने को मिला। हो सकता है जब आपने लाइक नो कहना चालू करा हो या अपने पर्सपेक्टिव, अपने बिलीफ कहना चालू करा हो, तो लाइक सम पीपल वर नॉट हैप्पी विद इट, लाइक वो खुश नहीं थे इस चीज़ से। तो आपको ये पता चला कि कौन लोग हैं जो आपके साथ सिर्फ इसलिए थे क्योंकि आपसे उनको कन्वीनियंटली लाइक हमेशा हाँ बोल देते थे या उनसे अग्री कर लेते थे। एंड कमिंग टू पीपल जो आपसे लाइक आपके जो बिलीव्स है, आपके जो थॉट्स है, आपके लाइक चॉइसेस को लाइक वैल्यू देते हैं, उनको आपके ओपिनियंस उनके लिए मैटर करते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं पता चला कि लोग कैसे कन्वीनियंस, उनकी खुद की कन्वीनियंस के हिसाब से लाइक रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। एंड कैसे जब वो लाइक उनको बेनिफिट या कन्वीनियंस मिलना बंद हो जाता है तो लाइक वो उस रिलेशनशिप को लाइक एंड हो जाता है कहीं ना कहीं उन लाइक कनेक्शन और रिलेशनशिप का। आई फील लाइक इस बार जो आपके रिलेशनशिप लाइक इवॉल्व हुए हैं, वो चेंज हुए, उसमें आपका सिर्फ एक लाइक पैसिव रोल था जहाँ पर आप सिर्फ देख रहे थे। आपने ये एक्शन लिया कि मैं इस बार ऐसा ऐसा करूँगा, फिर आपने रुका और देखा कि बाकी आपके आसपास वाले लोग उस एक्शन पे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उस चीज़ पे कैसे एक्ट कर रहे हैं। तो लाइक आपको कहीं ना कहीं पता चला कि हाँ, सम पीपल चूज टू स्टे जब आपने मना करा उसके बावजूद, और कुछ लोग चले गए जब आपने उनको हाँ बोलना मना कर दिया। तो आई फील लाइक आपके रिलेशनशिप कहीं ना कहीं पहले से ज़्यादा लाइक क्लियर हो गया। आप अपने लाइक रिलेशनशिप जो कनेक्शन होता है कैसे काम करता है, उन सब चीज़ों के बारे में आपने काफ़ी कुछ लर्न करा कि लाइक रिलेशनशिप लाइक एक्चुअली कैसे काम करता है। आई वुड ऑल्सो से पाइल नंबर 1, इट्स लाइक ग्रेट कि जो लोग आपसे लाइक आपने चीज़ों को मना कर दिया करना तो चले गए, वो अच्छी बात है, क्योंकि अब वो रह गए जो आपके साथ लाइक आप जेन्युइनली जैसे हैं उस वजह से आपके साथ हैं, ना कि जस्ट बिकॉज आप उनकी हर बात पे अग्री करते हैं। कमिंग टू जो ऑब्स्टिकल आपने इस बार लाइक ओवरकम करी, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड हेरोफेंट के साथ। आई फील लाइक कि इस बार आपने कहीं ना कहीं लाइक जो लाइक एक ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग होता है या एक ट्रेडिशनल वे ऑफ चीज़ें सक्सेसफुल होने का होता है कि लाइक जो सोसाइटी की आपसे एक्सपेक्टेशन होती है, आपकी फैमिली की होती है, एक प्रेशर होता है आपके ऊपर एक रोल निभाने का, खुद को डिफाइन करने का कि लाइक पाइल नंबर 1 का ये रोल है सोसाइटी में, घर में उसका ये रोल है, फ्रेंडशिप में उसका ये रोल है। तो आई फील लाइक आपने कहीं ना कहीं उन सारे लाइक चैलेंजेस, उन सारी लाइक साइकिल को ब्रेक करा है। आपने कहीं ना कहीं एक जो आपकी बिलोंगिंगनेस है, एक आपकी स्टेबिलिटी है, जो एक आपकी एक्सपेक्टेशंस है, उन सब चीज़ों पे काफ़ी चेंज करा, उन सब चीज़ों में आपने काफ़ी बदलाव डाला है। लाइक आई फील लाइक आपने कहीं ना कहीं ऐसे बोला है कि मैं अपने कल्चर को, एक ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग को रिस्पेक्ट कर सकता हूँ बिना उसमें ट्रैप हुए हुए। ठीक है, आई फील लाइक इस बार आपने काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम वाली लाइक खुद के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। बिकॉज जितनी भी देर हमने यहाँ पे बात करी है, मैं लाइक आई कैन फील कि आपने इस बार खुद के लिए स्टैंड लिया है, आपने खुद को एक्सप्रेस करा है, जो आपको फील होता है वो करा है। हो सकता है आप हमेशा लोगों को जल्दी अग्री कर देते हैं, मे बिकॉज यू लाइक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं एंड लाइक आपको इतने कॉन्फ्लिक्ट नहीं पसंद है, तो आप मोस्टली हाँ कर देते हैं एंड इतना झगड़ा नहीं करते हैं, उस चीज़ पे इतना आर्ग्यू नहीं करते हैं। बट इस साल आपने वो सब चीज़ें लाइक स्टॉप करी, आपको जो करना था आपने वो करा, आपको जो सही नहीं लगा आपने वो नहीं करा। एंड ओवरऑल आई फील लाइक जो लोगों ने आपके लिए एक एक्सपेक्टेशन सेट कर दी थी, एक सक्सेस की या एक लाइक हैप्पी लाइफ की, या जो भी लाइक एक्सपेक्टेशन सेट थी ना आपके लिए कि पाइल नंबर 1
के लिए एक्सपेक्टेशन सेट है कि वो ये करेगा तो वो सक्सेसफुल है, या वो ये करेगा तो खुश है, या एक सोसाइटी जो मानती है एक पर्सन को करना चाहिए खुश रहने के लिए, सोसाइटी में रहने के लिए, आपने कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें ब्रेक करी, आपने उन सब चीज़ों को एंड करा है, एंड आप कहीं ना कहीं आपकी शर्तों पे, आपके खुद की जो वे ऑफ थिंकिंग है, जो बिलीव है, उन पे लाइक रहना आपने चालू करा है। या आई फील लाइक इस टाइम पे आपने कहीं ना कहीं लाइक ऐसे कर दिया है कि आई विल डू जो मुझे सही लगता है, मुझे लाइक कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बाकी लोग क्या कहते हैं, बाकी लोग क्या सोचते हैं। आपने कहीं ना कहीं खुद के लिए जीना चालू कर दिया है इस ईयर में, सो विच इज़ रियली रियली गुड। आई डोंट नो कि लाइक आई फील लाइक कि ग्रेजुअल था, बिकॉज आई फील लाइक कैसे हमारे लाइक नंबर इंक्रीज़ हुए हैं, आई फील लाइक इट्स ग्रेजुअल। अगर आप अपने लाइक ईयर पे लाइक पीछे जाके देखेंगे तो आप ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर पाएंगे, कैसे आप इवॉल्व हुए, कैसे आपने खुद के लिए वर्क करा है। कमिंग टू लाइक एक फाइनल रिफ्लेक्शन या एक लाइक फाइनल थीम या फाइनल एक कंक्लूजन आपके ईयर को देते हुए 2025 के लिए हमारे पास आया है द हर्मिट एंड द टावर। आई फील लाइक ये कहीं ना कहीं ऐसा ईयर था जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लाइक चेंज हुई, बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हुई, और कहीं ना कहीं आपने उसे अकेले वापस रीबिल्ड भी करा। ये ऐसा समय था जहाँ पर आपने अपनी लड़ाई खुद से लड़ी है, अकेले लड़ी है, आपने अकेले ग्रो करा है, अकेले इवॉल्व करा है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट ईयर था आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी सेल्फ जर्नी के लिए। आई फील लाइक इस ईयर में आपने काफ़ी सारी लाइक जो भी आपको चीज़ें प्रॉब्लम रही थी या जहाँ पे आपको ऐसा फील हुआ था आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, वो सारी चीज़ों को लाइक लेट गो करा है। लाइक आपने सारी बंदिश है या जो भी चीज़ आपको होल्ड बैक कर रही थी उसको लाइक रुकने नहीं दिया है और लाइक आगे बढ़े हैं। आई फील लाइक कि आपने बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय करी। ये चीज़ समझिए कि बहुत सारी चीज़ों का टूटना, बिखरना और लाइक एक तरह से तबाह होना ज़रूरी है, ताकि नई चीज़ों के लिए लाइक जगह बन सके। आप नई चीज़ें जो आप एक्चुअली उस जगह प्लांट करना चाहते हैं वो आप प्लांट कर सके। लाइक समझ लीजिए आपके पास इतना सही गार्डन है, एंड उस गार्डन में अगर आपको लाइक फ्लावर्स उगाने तो उसके पहले के जो भी वहाँ पे पेड़ है आपको उनको एक बार हटाना पड़ेगा, ताकि जो आप एक्चुअली वहाँ पे लाइक रखना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, वो फ्लावर्स लाइक प्लांट कर सके। तो कहीं ना कहीं आपने ये सब लर्न करा है कि हाँ मेरे को बहुत सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना पड़ा, बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करना पड़ा, लाइक चीज़ों को वर्कआउट करने के लिए मेरे फेवर में, जैसा मैं चाहता था उस चीज़ को लाइक होने के लिए। आई फील लाइक काफ़ी ज़्यादा एक इनर जर्नी थी आपकी, एक इनर ग्रोथ के लिए था, जहाँ पर आपने कहीं ना कहीं लर्न करा कि आपके लिए क्या मैटर करता है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपने खुद के लिए फ़ाइट करा। आप अकेले शायद आप कहीं ना कहीं आइसोलेटेड फील हुआ हो, कहीं ना कहीं अकेला लाइक आपको फील हुआ हो इस ईयर में लाइक थ्रू आउट, बट वो अकेलापन इज़ बेटर देन बीइंग विद पीपल जो लाइक आपके लिए अच्छे नहीं है, आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। तो इट्स बेटर कि आप लाइक अकेले रहें। आई फील लाइक ये बहुत अच्छा ईयर रहा है आपकी ग्रोथ के लिए, पहला नंबर 1। एंड आई फील लाइक आपने बहुत अच्छे से ग्रो करा है, जिससे आप सस्टेन रहे, आपने हिम्मत नहीं हारी, आप अपने पॉइंट्स पे, अपनी वैल्यूज़ पे खड़े रहे, और आपने एक्चुअली ऑब्जर्व करा कि कौन लोग रह रहे हैं, कौन लोग जा रहे हैं, एंड कैसे आपको किसी की एक्सपेक्टेशंस मीट करने की ज़रूरत नहीं है इस लाइफ को लाइक एंजॉय करने के लिए, जीने के लिए। आप यहाँ पे दूसरों की एक्सपेक्टेशन पूरी करने नहीं आए, बल्कि जो आपकी वे ऑफ लिविंग है या जैसे आप जीना चाहते हैं वो करने आए हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैं एक चीज़ जो मेरे दिमाग में लाइक इस समय चल रही है, इस लाइक यू डेंट सर्वाइव 2025, यू वोक योर सेल्फ ऑफ। लाइक आपने लाइक 2025 लाइक सिर्फ सर्वाइव नहीं करा, आपने खुद को लाइक उठाया है, खुद के वर्जन जो एक आपका ट्रू वर्जन है उसको मौका दिया है खुद को एक्सप्रेस करने का, जो पायल नंबर 1 एक्चुअली है उसको मौका दिया लाइक फाइनली आने का, सामने आने का, दूसरों पे ना ध्यान दे के, एक्सपेक्टेशंस पे, सोसाइटी पे, फैमिली की, फ्रेंड्स की, वो सब छोड़ के पायल नंबर 1 को क्या चाहिए, आपने उस चीज़ पे फोकस करा। सो आई थिंक पायल नंबर 1, दिस वॉज अ ग्रेट ईयर। आई थिंक इट वॉज अ ग्रेट रैप अप फॉर योर ईयर। आई एम लाइक सो प्राउड ऑफ यू कि लाइक आपने ये करा, ये आपने खुद के लिए स्टैंड लिया। एंड आई होप ये 2026 में लाइक आपको इसकी फ्रूट मिले, जो आपने प्लांट लाइक डाले हैं उनका आपको फल मिले, एंड आप ऐसे ही खुद के लिए स्टैंड लेते रहें, खुद की जर्नी को एंजॉय करें। सो या पायल नंबर 1, that was it for my wrap up for 2025 for you guys, and thank you so much for watching, and hopefully see you in the next video. Bye bye.
हेलो पाल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पाल नंबर 2 को चूज़ किया था यहाँ पर एज इमेज ऑप्शन को, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द रीडिंग। ओके, पाल नंबर 2, कमिंग टू व्हाट डिड यू लर्न अबाउट योर सेल्फ इन 2025, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है एस ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप के साथ। आई फील लाइक ये साल वहाँ वो था जहाँ पर आपको एक नया कॉन्फिडेंस मिला, एक नया आइडिया मिला, एक नया मोटिवेशन मिला आपके अंदर खुद की क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए। एंड आई ऑल्सो फील लाइक कि आपके अंदर एक इमोशनल मेच्योरनेस जो थी वो आपकी लाइफ में एंटर हुई। आप में एक एम्पैथी और एक इंट्यूशन की फीलिंग है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। आई फील लाइक आपने कोई ना कोई नया क्रिएटिव प्रोजेक्ट चालू करा है या कुछ ना कुछ नई हैबिट चालू करी है जो कि आपके इमोशन के साथ लिंक्ड है। आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हुआ है कि जो आपके इमोशंस हैं वो आपकी वीकनेस नहीं है, बल्कि एक फ्यूल है, एक स्पार्क है आपकी क्रिएटिव जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। हो सकता है आपका कोई क्रिएटिव आइडिया था या प्रोजेक्ट था या कोई हैबिट थी या कोई चीज़ थी आप जो बहुत टाइम से करना चाहते थे, आपने उसको फाइनली चालू करा है करना, एंड उसको एक्सप्रेस करना चालू करा है, एंड उसके ऊपर एक्ट करना चालू करा है। आई फील लाइक कि कोई ना कोई आपका स्पार्क था जिस पे आप काम करना आपने चालू कर दिया, उस पर वर्क करना आपने चालू कर दिया। सो आई फील लाइक कि हाँ, ये टाइम था जहाँ पर आपने कुछ ना कुछ नया चालू करा, कुछ ना कुछ नया सीखा, एक स्पार्क आपको अंदर खुद के अंदर फील हुआ। आई ऑल्सो फील लाइक कि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील हुआ खुद के अंदर, आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस था, आप बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड थे। आई फील लाइक आपने इमोशनली काफ़ी ज़्यादा ग्रो करा है और आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हुआ है कि जो आपके इमोशंस है, जो आपकी हैप्पीनेस है, जो आपका कप है, वो आप खुद फील कर सकते हैं। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है वो कप फिल करने के लिए आपके लिए। ओवरऑल आई फील लाइक आप बहुत ज़्यादा ग्रो करें अपने करियर में एंड इमोशनली, दोनों एक्सपेक्ट में आपने बहुत ज़्यादा ग्रोथ करी है इस साल। आई फील लाइक आपने करियर में कुछ ना कुछ नया चालू करा है, या कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट या आपकी कोई हॉबी जो बहुत टाइम से करना चाहते थे, एक स्पार्क जो है आपका, आपने उसको चालू करा है। एंड उसके साथ ही आपने इमोशनली काफ़ी ग्रो करा है, एक इमोशनल मेच्योरिटी आपके अंदर वापस आई है या चालू ही है। कमिंग टू व्हाट डिड यू लर्न अबाउट लाइफ, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है हैंगमैन के साथ, एस ऑफ पेंटिकल के साथ एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। आई फील लाइक कि आपको पता चला लाइफ के बारे में कि कहीं ना कहीं एंडिंग्स लिखी हुई हैं, हर चीज़ का एंड लिखा हुआ है, और बहुत सारी एंडिंग होती है जो हमें पेन कॉज करके जाती है, अनअवॉइडेबल होती है, मतलब हम उनको कोशिश करते हैं उनको अवॉइड करने की कि वो, या फिर वो हमें पेन कॉज करके ना जाए, पर कहीं ना कहीं वो इनएबिटेबल है, आप उसको रोक नहीं सकते, वो होना ही है। कुछ चीज़ें लिखी हैं जो एंड होगी और कहीं ना कहीं वो पेनफुल भी होगी, बट हमें ये जानने की ज़रूरत है कि नए लेसन हम उनसे लर्न करेंगे। वी विल लर्न न्यू लेसन, हम उससे लेसन लर्न करेंगे, जीतेंगे एंड समझेंगे। आई ऑल्सो फील लाइक कि आपने कहीं ना कहीं सरेंडर कर दिया है। इफ़ नॉट सरेंडर, एक पेशेंस आपके अंदर आ गया है, एक वे ऑफ चीज़ों को दूसरी तरह देखने का आ गया है। आई फील लाइक हो सकता है आपकी लाइफ में इस बार कुछ इम्पोर्टेंट या कुछ इवेंट था जो बहुत ज़्यादा पेनफुल था, और आपने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया कि हाँ ये सब लिखा है, एंड आपने कहीं ना कहीं लाइफ को फिर एक दूसरी नज़र से देखना भी चालू करा, दूसरे पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को देखना समझा। आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिला लाइफ के बारे में, और आपको पता चला कि कुछ चीज़ें हैं आपके कंट्रोल में नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप रोक नहीं सकते, जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आपके हाथों में नहीं है। तो आपने कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों के बारे में भी सीखा। एंड आई ऑल्सो फील लाइक फिर आपने ये भी सीखा कि कुछ चीज़ें एंड हो जाएंगी, कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, पर नई अपॉर्चुनिटी, नई बिगनिंग्स भी लाइफ आपको ऑफ़र करती रहेगी। आई फील लाइक आपने इस साल परफेक्ट एग्जाम्पल या एक परफेक्ट लेसन लर्न कर लिया कि हाँ, लाइफ में चीज़ें ख़त्म होगी, वो हमें दर्द दे के जाएगी, बट उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है, कुछ ना कुछ वजह है, एंड नई अपॉर्चुनिटी, नई खुशियाँ हमारी लाइफ में एंटर करेगी ही। जस्ट बिकॉज एक हैप्पी चीज़ एंड हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि अब हमारी लाइफ में हैप्पीनेस ही नहीं रहेगी। इट्स जस्ट कि वो एक साइकिल, एक फेज़, एक हैप्पीनेस वाला जो हमको एक जगह से आ रही थी, वो ख़त्म हो गई है एंड एंड हो गई है, बट वो हैप्पीनेस सिर्फ वहीं से नहीं आएगी, कहीं और से भी आ सकती है। एक नई जगह आपको, एक नई जर्नी, एक नया स्टोर मिल सकता है वो हैप्पीनेस फिर से एक्सप्रेस करने का। सो आई फील लाइक इट्स
कि आई फील लाइक कि लाइफ विल आस्क यू टू लेट गो। वो आपसे बोलेगी किसी ना किसी चीज़ को लेट गो करो, फिर आपके पास एक पॉज होगा, एक रिकवरी पीरियड होगा एक तरह से, आपको एक नई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, एक नई हैप्पीनेस देने से पहले। तो आपने कहीं ना कहीं उस साइकिल को समझा है, उस साइकिल को जाना है। इस बार आपको समझ में आया कैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कैसे लाइक बहुत सारी पेनफुल चीज़ें लाइक होती है, एंडिंग्स कितनी पेनफुल होती है एंडिंग्स, बट वो लाइक एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, एंड ऑफ योर लाइफ नहीं है। उससे भी बेटर, उससे भी अच्छी चीज़ें आपका वेट कर रही है। लाइक नई बिगनिंग्स आपके पास आती ही रहेगी। आपने कहीं ना कहीं लेसन सीख लिया, आप कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा पेशेंट भी हो गए कि लाइक हाँ, लाइफ में जो होना है वो होगा, मैं हर चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकता, हर चीज़ मेरे हाथ में नहीं है। सो लाइक लेट्स जस्ट लाइक सिट बैक एंड सी कि क्या हो रहा है। क्या वो पेनफुल था? हाँ, वो पेनफुल था, बट वो मेरे लिए नेसेसिटी भी था, नेसेसरी भी था, ताकि मैं नई चीज़ों की तरफ आगे बढ़ सकूं, नई चीज़ों की तरफ इवॉल्व कर सकूं। कमिंग टू आपके रिलेशनशिप कैसे इवॉल्व हुए हैं, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है एस ऑफ कप के साथ। आई फील लाइक कि आपके रिलेशनशिप पहले से काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्डिंग हो चुके हैं। एक आपके पास नई फीलिंग है लाइक डीपर बॉन्ड की, आपने अपना दिल कहीं ना कहीं ओपन कर दिया है फ्रेंडशिप की तरफ, फैमिली की तरफ और सेल्फ लव की तरफ। आप काफ़ी ज़्यादा फुलफिल्ड कर रहे हैं आपकी रिलेशनशिप वाले एस्पेक्ट में, जहाँ पर आपको आई फील लाइक इट्स मोर अबाउट कि आप किसी पार्टनर से या किसी पर्सन से ना सीख करके खुद से वो लव सीख कर रहे हैं, आप खुद को प्यार कर रहे हैं, आप खुद को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एंड ओवरऑल यू आर फीलिंग इमोशनली लाइक वेरी फुलफिलिंग। एंड एक और चीज़ मैं जो नोटिस कर पा रही हूँ, हमारे पास 3 एसेस आई हैं, एस ऑफ वॉन्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। तो लाइक हमारे पास तीनों एसेस आई हैं। सो आई फील लाइक कि इस साल में आपके पास काफ़ी ज़्यादा लाइक अपॉर्चुनिटी आई, आपने काफ़ी कुछ नया स्टार्ट करा, आपने काफ़ी कुछ नया सीखा, एंड इस साल आप काफ़ी हद तक काफ़ी लकी भी रहे। अगर आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है ना कि मैं लकी नहीं था, बट इन द फ्यूचर लाइक हो सकता है इससे 6 महीने या 8 महीने बाद आपको रियलाइज़ होगा कि आप कितने लकी थे कि ये सब चीज़ें आपसे हुई। सो आई फील लाइक यू वर रियली लकी दिस ईयर, एंड काफ़ी सारी नई चीज़ें इवॉल्व हुई है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स इस साल आपको देख रहा था, यूनिवर्स आपकी लाइक यूनिवर्स हैड योर बैक, उसके पास आपकी बैग थी, वो आपका ध्यान रख रहा था। एंड यू नो आपको शायद वो सब चीज़ें उस समय या अभी भी फील ना हो, बट ये जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी चेंजेस आए हैं, वो बहुत आपके लिए एक बदलाव के लिए आए हैं, आपके अच्छे के लिए आए हैं। एंड इस साल आई वुड फील कि आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स से प्रोटेक्टेड थे, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा था और आपको बेस्ट चीज़ों की तरफ लाइक आगे बढ़ा रहा था। सो आई फील लाइक कि काफ़ी अच्छे लाइक जो आपके रिलेशनशिप है ना, वो कहीं ना कहीं डीपर हुए हैं। जो पहले रिलेशनशिप शायद जो आप वैल्यू नहीं कर रहे थे, जिनको शायद आप इतना अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, अब आप उनको अप्रिशिएट करने लग गए। अगर आप खुद को अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, आप खुद को भी लाइक अप्रिशिएट करने लग गए। ओवरऑल आई फील लाइक एक लविंग सेल्फ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, खुद से प्यार कर रहे हैं, खुद को एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंड आई फील लाइक कि आपने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इवॉल्व करा है इस ईयर में। आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हुए हैं, एंड काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं आपके लिए। कमिंग टू द ऑब्स्टिकल दैट यू माइट हैव ओवरकम, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। आई फील लाइक कि कोई ना कोई एक बहुत हर्टफुल, डिसअपॉइंटिंग, पेनफुल, हार्ट ब्रेकिंग इवेंट था जो इस साल आपके लिए हुआ है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था लाइक ओवरकम करना। उसने आपको बहुत ज़्यादा पेन कॉज करा, आप काफ़ी ज़्यादा पेन में थे, काफ़ी ज़्यादा दुख में थे, एंड आप उस चीज़ को प्रोसेस ही नहीं कर पाए। बट आपने लाइक उस चीज़ को स्टॉप नहीं करने दिया। हाँ, आपने एक ब्रेकिंग पीरियड लिया, आप एक टाइम पे शायद कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, आप सिर्फ सैड थे, बट आपने उसको रुकने ही नहीं दिया, खुद को रोकने नहीं दिया। आपने लर्न करा कि हाँ, एक चीज़ का एंड हुआ है, बट पूरी दुनिया का एंड नहीं हुआ है। आई कैन वर्क ऑन दिस, आई कैन बिल्ड ऑन दिस, एंड यू नो एक स्ट्रॉन्गर वर्जन, एक हैप्पियर वर्जन, एक हेल्दियर वर्जन मैं खुद का बाहर निकल के आऊँगा इस चीज़ से। क्योंकि आप इस कार्ड में देखें ना, तो रेन हो रही है, बारिश हो रही है, पर बारिश कितने टाइम तक हो जाएगी? 1 घंटा हो जाएगी, 2 घंटा हो जाएगा, 1 दिन हो जाएगी, 2 दिन हो जाएगी, बस। और उसके बाद क्या? उसके बाद सूरज निकलना ही है। तो मे बी उस पीरियड ने, उस इवेंट ने आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकिंग, बहुत ज़्यादा डिप्रेस, बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया था, बट आपने ये रियलाइज़ करा कि
मैं इस चीज़ को लाइक कंटिन्यू होने नहीं दे सकता, मैं खुद को ऐसे हर्ट नहीं कर सकता, स्पेशली जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो आपने उस चीज़ को कहीं ना कहीं लाइक एक्सेप्ट करा, उस पर वर्क करा, एंड आप एक बेटर और एक हेल्दियर वर्जन अपना बन के बाहर आए। हो सकता है ये लॉस ऑफ समवन था, लॉस ऑफ अ रिलेशनशिप था, लॉस ऑफ अ फ्रेंडशिप था, लॉस ऑफ अ क्लोज रिलेशनशिप था, एनीथिंग, किसी ना किसी का लॉस था जिसने आपको बहुत ज़्यादा दुखी करा, बट आपने उसको अपने आप को रोकने नहीं दिया, उसने आपको अपने आप को लाइक सैड नहीं रहने दिया, आपने उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाया, उस पर वर्क करा, और एक बेटर और एक अच्छा वर्जन अपना बाहर निकल के आया। आई कैन फील लाइक, क्योंकि हमारे पास लाइक 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स था, आई फील लाइक कि हाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंडिंग हुई है आपकी, बट वो एंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी ताकि आप अपना मोर फुलफिल्ड वर्जन देख पाएँ। पाल नंबर 2, हमारे पास 3 एसेस हैं, यूनिवर्स हैड योर बैक। ये जो भी हुआ ना, वो सब आपके अच्छे के लिए हुआ है, आपके बेस्ट के लिए हुआ है, और आप जानते भी नहीं आपके लिए कितनी सारी बेटर चीज़ें स्टोर है फ्यूचर में। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आपने इस चीज़ को ओवरकम करा, इसको रहने नहीं दिया, इस ऑब्स्टिकल को आप ओवरकम कर पाए, और आपने ये जाना कि जो आपके पास्ट वूंड्स हैं आपको स्ट्रॉन्गर बनाते हैं, एक इमोशनली स्ट्रॉन्गर पर्सन की तरफ वो आपको आगे बढ़ाते हैं। आप सेल्फ लव करना सीखते हैं, अपने जो रिलेशनशिप है, आपकी फ्रेंडशिप, आपकी फैमिली मेम्बर्स, उनके साथ अपना रिलेशनशिप कैसे आप अच्छा बिल्ड कर सकते हैं। एंड आई वुड ऑल्सो से कि हमारे पास इवॉल्व में एस ऑफ कप्स आया। आई फील लाइक कि इस हार्ट ब्रेक ने या इस सैड इवेंट ने आपको कहीं ना कहीं अपना दिल बंद नहीं करने दिया, आपने वो स्ट्रेंथ रखी कि आप अभी भी अपना दिल ओपन रखते हैं अपनी फ्रेंडशिप के लिए, नए लोगों के लिए, एंड आप मानते हैं कि आप डिज़र्व करते हैं लव और केयर जो आप सीख करते हैं। सो वेरी वेरी गुड। फाइल नंबर 2, आई एम प्राउड ऑफ यू गाइज। Coming to the final reflection or the final wrap up for your year, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है पेज ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स के साथ। आई फील लाइक आपने कहीं ना कहीं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रो करा इमोशनली, जेंटलनेस के साथ, एक होप के साथ। आप कहीं ना कहीं जो नो मैटर कितनी भी बुरी चीज़ें या कितनी भी सैड चीज़ें आपके साथ हुई हैं, आपने कहीं ना कहीं उसको पॉजिटिवली लिया है, और आप कहीं ना कहीं लाइक ग्रेटफुल हैं। आप जानते हैं कि कोई बात नहीं, अगर ये चीज़ वर्कआउट नहीं हुई कोई बात नहीं, मेरे इससे भी बेटर चीज़ मेरा वेट कर रही है। लाइक यू आर रेडी फॉर समथिंग न्यू, यू आर पॉजिटिव एंड यू आर लाइक लिसनिंग टू योर हार्ट, आप अपने दिल की सुन रहे हैं। आई ऑल्सो फील लाइक कि आपने कहीं ना कहीं इस बार लर्न करा है अपनी फीलिंग्स और लॉजिक को बैलेंस करने का, कैसे आप अपनी फीलिंग्स और लॉजिक को बैलेंस करेंगे। आई ऑल्सो फील लाइक कि इस साल आपने सीखा है कि कैसे आप अपनी इंट्यूशन पे लाइक बिलीव करें, जो आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा है उसको लाइक आप लाइक इग्नोर ना करके उस पर ध्यान दीजिए। एंड आप कहीं ना कहीं बैलेंस सीखा है आपने कि मैं कैसे अपने इमोशंस और माइंड में एक लॉजिकल थिंकिंग में बैलेंस बनाऊंगा। आई फील लाइक आप कहीं ना कहीं एक स्टडी वाटर में आप काफ़ी ज़्यादा काम है, आप कंपोज्ड हैं, एंड आई फील लाइक आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं इस पीरियड में, इस साल में आपने बहुत ज़्यादा ग्रो करा है। पॉइंट नंबर 2, एंड आई फील लाइक यू आर लाइक काम, आप शांत हैं। एंड समटाइम पीपल लाइक कि पाइल नंबर 2 इतना कैसे शांत है, तू इतना कैसे शांत है, क्या हो गया, लाइक दे आर लाइक अनएबल टू लाइक अंडरस्टैंड कि हुआ कैसे ही है। बट आई फील लाइक आपने बहुत ज़्यादा ग्रो करा है इमोशनली, एंड नई बिगनिंग्स की तरफ आगे बढ़े हैं कि एक हार्ड लेसन के बाद एक हार्ड लेसन था आपके लिए, पर आपने उससे ग्रो करा, उससे सीखा है। एंड आई फील लाइक आप कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं खुद के बारे में, दूसरों के बारे में। आपके अंदर एक रिजिलियंस पावर जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एंड आपने ये समझा है कि आप खुद को चूज़ करेंगे कंपैशन के साथ, प्यार के साथ, एक एक अपनेपन के साथ, एक प्यार के साथ, एक खुद कंपैशन के साथ। आप बेसिकली खुद को चूज़ कर रहे हैं, आपने खुद को चूज़ करना सीखा है। एंड क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो इस पर लाइक लोटस फ्लावर भी मना है, तो आई फील लाइक कि कहीं ना कहीं एक सेल्फ लव का आई फील लाइक आपने कहीं ना कहीं खुद की स्टाइल में चेंजेस करे हैं, आप कैसे अपीयरेंस में लोग दिखते हैं उसमें भी आपने काफ़ी ज़्यादा चेंज कर रहे हैं, या फिर ये सब आपके गोल्स हैं लाइक कमिंग टू लाइक नेक्स्ट ईयर। आई फील लाइक आपका वीनस कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुआ है, क्योंकि जो लोटस फ्लावर है वो वीनस को रिप्रेजेंट करता है। एंड लोटस के बारे में एक और चीज़ क्या है, वो कीचड़ में उगता है बट इट्स स्टिल सो ब्यूटिफुल। सो वो चीज़ है, आई फील लाइक कि आपने ये मेसी से, कीचड़ वाली
सिचुएशन से खुद को एक लोटस बन के बाहर निकाला है. So yeah, pile number two, I would say 2025 was like full of lessons, full of heartbreaks, full of sadness. But वो सारी sadness, वो सारे heartbreaks आपके अच्छे के लिए थे, आपकी growth के लिए थे, आपको एक better person बनाने के लिए थे, आपकी emotional growth के लिए थे, आपके resilience के लिए थे, और जो चीज़ें आप deserve करते थे उनको आप तक पहुँचाने के लिए थे. So yeah, pile number two, that was my wrap up for your 2025. I hope it was helpful, it was fun, you enjoyed it, and thank you so much for watching, and hopefully see you in the next video. Bye bye. हेलो पाल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है. अगर आपने पाल नंबर 3 को चूज़ किया था या फिर एस इमेज ऑप्शन को, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. Pile number 3, coming to what did you learn about yourself in 2025, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है द वर्ल्ड एंड 8 ऑफ पेंटिकल के साथ. आई फील लाइक आपने कहीं ना कहीं एक खुद के बारे में जाना है कि आप केपेबल है कंप्लीशन और कमिटमेंट के. आप डिज़र्व करते हैं कंप्लीशन एंड कमिटमेंट. आई ऑल्सो फील लाइक एक सेंस है होलनेस का, एक कंप्लीशन का एक सेंस है हमारे अंदर. एंड आप कहीं ना कहीं रिकग्नाइज़ करें कि आप कितना दूर आ गए, आपने कितनी एक जर्नी जो है आपकी वो कैसे कंप्लीट करी, आप एक ग्रोथ देख पा रहे हैं, खुद को जान पा रहे हैं. एंड आप कहीं ना कहीं जो आपका डिसिप्लिन था, पेशेंस था, जो आपने एक एफ़र्ट, स्टडी एफ़र्ट जो डाला है, वो सब भी चीज़ें हाईलाइट हुई हैं इस ईयर में आपको खुद के बारे में. आई फील लाइक आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हुआ है कि जो ग्रोथ है वो लाइक टैलेंट और लक पे ही डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि जो हम एफ़र्ट डालते हैं, कांस्टेंट एफ़र्ट डालते हैं, कॉन्स्टेंटली शो अप होते हैं, डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, उससे भी हम इम्प्रूव होते हैं. एंड जो हमने स्टार्ट करा है उसको फिनिश करना. हो सकता है बहुत बार हम बहुत सारे लाइक पाइल नंबर 3 आप बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करते हो पर उनको लाइक एंड नहीं करते, उनको कंप्लीट नहीं करते, उनको बीच में छोड़ देते हो. बट आई फील लाइक इस ईयर आपने जो चीज़ें स्टार्ट करी है उनको आपने लाइक एक्चुअली फिनिश करा है और आपको रियलाइज़ हो रहा है कि मैं फ़िनिश कर सकता हूँ, मैं कंप्लीट कर सकता हूँ. ऐसा नहीं मैं हमेशा चीज़ें स्टार्ट करके बीच में छोड़ दूँगा. हो सकता है आपने ये काफ़ी सुना हो बचपन में या बड़े होते हुए कि ये बस चालू करता है कोई चीज़ पर कंप्लीट कभी नहीं करता. तो वो कहीं ना कहीं आपके मन में एक चीज़ हो गई थी कि मैं लाइक कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन या मैं कर नहीं पाऊँगा. बट इस ईयर में आपको रियलाइज़ हुआ कि आप केपेबल है कंप्लीट करने की. आपने खुद पे विश्वास करा, खुद पे यकीन करा कि अगर मैं एफ़र्ट डालूँगा, अगर मैं स्टडी रहूँगा, अगर मैं डिसिप्लिन रहूँगा, अगर मैं कांस्टेंट रहूँगा, तो वो चीज़ मैं कंप्लीट कर पाऊँगा, वो चीज़ मैं अचीव कर पाऊँगा. तो कहीं ना कहीं आपने खुद का एक ऐसा साइड देखा जो शायद आपके लिए इतना नॉर्मली आपको नहीं देखने को मिलता है, विच इज़ लाइक कि कंप्लीटिंग. आपने वो चीज़ कंप्लीट करी जो आपने सोच के रखी थी एंड यू मूव्ड फॉरवर्ड, आप आगे बढ़े. कमिंग टू व्हाट डिड यू लर्न अबाउट लाइफ, लाइफ के बारे में आपने क्या सीखा, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ. आई फील लाइक आपने कहीं ना कहीं ये सीखा कि लाइफ कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ती, कैसे स्लोली क्वाइटली, एक बिटर स्वीट फीलिंग होती है उस चीज़ में. आपने ये जाना कि कितने सारे स्ट्रगल आपको फेस करने पड़ते हैं, कैसे एक आपने ट्रांजैक्शन या लाइक ट्रांसफॉर्मेशन एंड लाइक एक ट्रांजैक्शन करा, एक हीलिंग करी है खुद के अंदर, एक लीव करा है पुराने मेंटल बिलीव्स, एक इमोशनल वेट को आपने लेट गो करा है. हो सकता है जो आपके पहले यकीन थे कि मैं ये नहीं कर सकता या मैं नहीं कर पाऊँगा, उन सब चीज़ों को लेट गो करना. एंड कैसे आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए, कैसे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कैसे अपने थॉट्स बोलना, उनको लाइक प्राउडली लाउडली बोलना कि मेरे को ये लगता है मैं ये ऐसे करूँगा. एंड जस्ट सेइंग व्हाट यू फील, आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा आपको यकीन हो रहा है, वो सब बोलना भी कितना इम्पॉर्टेंट है. आई फील लाइक आपको ये पता चला कि लाइक प्रोग्रेस लाइक एकदम ड्रामेटिक नहीं होता है कि आप लाइक लाइक जो भी चीज़ आपने कंप्लीट करी उससे लाइक लाइक कमाल नहीं हो गया, लाइक वर्ल्ड चेंज नहीं हो गया. बट वो एक कहीं ना कहीं एक स्लो, एक मोर स्टेडी और एक लाइक स्लो प्रोसेस था. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने सोचा कि मेरे एग्ज़ाम में मैं अब टॉप करूँगा, ठीक है, मेरे 40 नंबर आते हैं, अब मैं चाहूँगा मेरे 90s में, मैं टॉपर में आना चाहता हूँ, 40s में नहीं लाना चाहता. आपने एफर्ट पुट करा, आपने पढ़ाई करी, सबने बोला कि क्या पता पायल नंबर 3 कर पाएगा नहीं कर पाएगा XYZ, एंड यू गॉट लाइक 70 इन योर मार्क्स, लाइक इन योर एग्ज़ाम आपको 70 लाइक नंबर मिला है. दो
इट इज़ नॉट ड्रामेटिक एज गेटिंग 90 नंबर। 90 जितना ड्रामेटिक नहीं कि आपने टॉप ही कर दिया, स्कूल ही टॉप कर दिया, बट आपने 70 तक पहुंच गए, आपने एक ग्रोथ करी। वो ग्रोथ इतनी ज़्यादा लाइक सिग्निफिकेंट, इतनी हाई नहीं थी, बट वो एक ग्रोथ थी। तो आपको कैसे पता चला कि लाइक एफर्ट करने से मैं पूरी दुनिया नहीं जीत सकता एक ट्राई में, बट अगर मैं 3-4 बार ट्राई करूँगा तो शायद मैं जीत सकता हूँ, शायद मैं जो चाहे वो लाइक हासिल कर सकता हूँ। आई फील लाइक आपको काफ़ी ज़्यादा एक इवॉल्व सेंस मिला लाइफ के बारे में, एक नया वे ऑफ लाइफ देखने को मिला। बिकॉज यहाँ पे पीछे अगर आप देखेंगे तो इक्लिप्स हो रहा है, लाइक इक्लिप्स इज़ हैपनिंग, और यहाँ पे वो पहाड़ पे खड़ा है, लाइक ज्वालामुखी फट रहा है। तो आई फील लाइक कहीं ना कहीं आपको एक नया वे ऑफ लाइफ देखने को मिला, नई चीज़ें अपनी लाइफ के बारे में जानी, एक इक्लिप्स की तरह आपने जाना कि कैसे आपकी लाइफ इवॉल्व हुई है, चेंज हुई है, एंड हाउ लाइफ इज़ नॉट ड्रामेटिक जितना वो मूवी में दिखाते हैं, बल्कि मोर रियलिस्टिक, लाइक एक मोर रियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ, या एक ज़िंदगी कितनी रियलिस्टिक होती है उसके बारे में लाइक आपने कहीं ना कहीं सीखा। कमिंग टू हाउ डिड योर रिलेशनशिप इवॉल्व, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है एम्प्रेस के साथ। आई फील आपके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा, बहुत सिग्निफिकेंटली लाइक इवॉल्व हुए हैं इस ईयर में। आपको रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा केयर, एक वार्मथ, एक सिक्योरिटी, एक मदरनेस जो वाला लव होता है ना, जो कि अनकंडीशनल होता है, वो आपको महसूस हुआ कि कैसे लोग एक्चुअली लव करते हैं। एंड ये ऑटर्स के साथ भी रिप्रेजेंटेड है। एंड जो ऑटर्स होते हैं ना, वो अपने लाइक पार्टनर का लाइक सोते समय हाथ पकड़ के सोते हैं, ताकि जब लाइक नदी में या वो ओशन में सो रहे हैं तो लाइक वो दोनों सेपरेट ना हो जाए। तो आई फील लाइक कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी जो फील हुई है आपको इस ईयर में अपने रिलेशनशिप्स को लेके, वो आपको कभी फील नहीं हुई थी, बट इस ईयर आप बहुत ज़्यादा सिक्योर थे आपके रिलेशनशिप्स को लेके, आपके कनेक्शन को लेके, आपको एक बहुत ज़्यादा एक लव फील हुआ। आपने कहीं ना कहीं सीखा कैसा फील होता है दूसरों के साथ कनेक्ट होके, नर्चर होके, और कहीं ना कहीं मैं ये भी कहूँगी इस बार आपने एक हेल्दी बैलेंस बनाया है लाइक रिलेशनशिप में, जहाँ पर आप सामने वाले को लाइक नर्चर करते करते खुद का सेंस ही नहीं भूल गए कि आप सिर्फ दूसरे के बारे में सोच रहे हो, आप खुद की टेक केयर करना ही भूल गए। वो चीज़ भी नहीं है, बल्कि एक बैलेंस, एक बहुत ज़्यादा हेल्दी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई ऑल्सो फील है कि आपको ये भी रियलाइज़ हुआ कि लव सिर्फ पैशन या फायर या एक्साइटमेंट के बारे में नहीं है, बल्कि एक पेशेंस के बारे में है, एक काइंडनेस के बारे में है, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के बारे में है। तो आई फील है कि आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो करे हैं अपने रिलेशनशिप में। आपके रिलेशनशिप इस बार बहुत ज़्यादा अच्छे रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे रहे हैं। वेरी वेरी ग्रेटफुल, वेरी वेरी नाइस। कमिंग टू क्या ऑब्स्टिकल आपने ओवरकम करी है, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है 5 ऑफ कप के साथ। आई फील लाइक आपने कहीं ना कहीं जानना है या समझा है कि जो पुरानी चीज़ें गलत हो गई, पुरानी चीज़ें जो लॉस हो गई, वो आपको आपका फ्यूचर डिसीजन मेक करने में लाइक इम्पैक्ट नहीं करनी चाहिए। हो सकता है आपने पहले कोई चीज़ ट्राई करी, पहले कोई कुछ करने का ट्राई करा, वो वर्कआउट नहीं हुआ, वो लाइक फेल हो गया, बट आपने ये रियलाइज़ करा वो फेलियर, वो सेटबैक आपको लाइक रोके ना आपके फ्यूचर डिसीजन को लेने के लिए। हो सकता है आपने कुछ चालू करा, जैसे मैंने बोला कि आपने फाइनली कोई चीज़ कंप्लीट करी, आप लाइक हो सकता है नॉर्मली वो चीज़ नहीं करते हो, तो आपने कहीं ना कहीं वही सीखा कि आपके पास्ट को आप होल्ड बैक नहीं करने दीजिए। जो चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई, जो चीज़ें डिसअपॉइंटमेंट या रिग्रेट में रह गई, उसको कोई बात नहीं, उसको जान दीजिए। अपना आपने फोकस शिफ्ट करा उससे हटा के कि क्या क्या आपने उससे सीखा। हो सकता है आपने एक चीज़ ट्राई करी थी, उसमें आप फेल हो गए, तो बस उस चीज़ को वैसे देखने से कि मैं फ़ेल हो गया, मुझे वापस नहीं करना चाहिए, आपने ये देखा कि हाँ मैं इसमें फ़ेल हो गया, पर मैं इसमें फ़ेल क्यों हुआ, मैं ये क्यों नहीं कर पाया। आपने एक्चुअली उससे लर्न करा, उससे ग्रो करा। जो आपके पास रिसोर्सेज रह गए थे, जो आपके पास बच गया था, जो आपने नॉलेज गेन करी थी, उसको आपने यूज़ करा, उससे आपने लर्न करा और नई चीज़ों की तरफ आगे बढ़े। आई फील लाइक आपने इस बार काफ़ी कुछ लर्न करा है। आपने अपनी सैडनेस से, अपने फेलियर से, अपने सेटबैक से लाइक लर्न करा है, एक हीलिंग को अपनी लाइफ में लाइक लाया है, एंड एक बेटर वे ऑफ एक्नॉलेजिंग आपका पास्ट को लाए हैं। लाइक जो भी आपके फेलियर्स थे उसको आपने कहीं ना कहीं एक्नॉलेज करा है कि हाँ मैं ऐसा हुआ है एंड मैं इससे क्या सीखता हूँ। तो आई फील लाइक आपने काफ़ी कुछ लर्न करा है, एंड आई फील लाइक इस बार आपका बस मेन ये था कि कैसे आप खुद को बोल पाए मैं ये कर पाऊँगा। इस
इस बार आपको दूसरों को नहीं बोलना था कि मैं कर सकता हूँ, बट कि इस बार आपको शायद खुद को बोलना था कि मैं कर सकता हूँ। पाइल नंबर 3 को खुद को बोलने की ज़रूरत थी कि पाइल नंबर 3 ये कर सकता है, इतना डिफ़िकल्ट जॉब नहीं है, हमने पहले शायद चीज़ें ट्राई करी हो, वर्कआउट नहीं हुई, बट इट्स ओके, इस बार चीज़ें वर्कआउट करेगी, इस बार चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग होगी। कमिंग टू फाइनल रिफ्लेक्शन और लाइक रैप फॉर योर ईयर, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड चैम्पियन ऑफ पेंटिकल, जो कि है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील लाइक कि आपने ये रियलाइज़ करा है कि कैसे टीम वर्क, कोलैबोरेशन, मदद मांगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। आप हमेशा पहले अकेले या खुद से सारी चीज़ें कोशिश करते थे करने की, बट इस बार आपने एक टीम फोकस अप्रोच रखी, आपने दूसरों से मदद मांगी, दूसरों के ओपिनियंस मांगे, दूसरों से हेल्प ली। इस बार आप हेल्प लेने में घबराए नहीं। लाइक एक मधुमक्खी है ना, छत्ता नहीं बना सकती पूरा, बहुत सारी मधुमक्खियाँ चाहिए होती है एक टीम कलेक्टिव एफर्ट डालने के लिए, उस छत्ते को इतना बड़ा बनाने के लिए। एक मधुमक्खी नहीं बना सकती छत्ता। तो आपने कहीं ना कहीं वो रियलाइज़ करा कि आप अकेले वो चीज़ें नहीं कर सकते। तो आपने लाइक एक्चुअली सीख करी हेल्प, और आपको वो सीख एक्चुअली मिली। एंड हमारे पास दोनों पेंटिकल्स के काम आए, जहाँ पे हमको दिख रहा है लाइक मधुमक्खी ने काम करा एंड लाइक वो फाइनली फुलफिल्ड है। एंड आपको एक चीज़ पता हो, जो बीटल्स होते हैं ना, उनको लाइक अट्रैक्ट करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए लाइक मधुमक्खी का जो शहद होता है या मेपल सिरप होती है, मीठी चीज़ होती है, उसको ही रखा जाता है। तो आई फील लाइक आपको फाइनली आपका वो स्वीट ट्रीट, वो फाइनली जो आप अचीव करना चाहते थे, वो मिला एट द एंड ऑफ द ईयर। आपने कहीं ना कहीं लर्न करा कि पेशेंस होना, रिलायबल होना, धीरे धीरे चीज़ें काम करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आई फील है कि बहुत ज़्यादा स्लो जर्नी थी, बहुत धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ी, बिकॉज जो पेंटिकल्स होता है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वो नाइट है, वो फास्ट है, बट इट्स लाइक सारे नाइट्स में वो सबसे धीरे वाला नाइट है, सबसे स्लो नाइट है। तो चीज़ें बहुत धीरे धीरे स्टडीली काम करी, और आपने ये जाना कि पेशेंस कितना ज़्यादा ज़रूरी है, वेट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, कैसे एक स्टेडी ग्रोथ प्रोसेस था ये, कैसे आप लाइक ग्रो करें। आई फील लाइक जो मेन मैसेज था कि आपने रश नहीं करी इस बार ग्रोथ, आपने रश ना करते हुए केयरफुली धीरे धीरे स्टेप्स लिए, धीरे धीरे चीज़ों को बिल्ड करा, चीज़ों को रश करने की बजाय। आई ऑल्सो फील लाइक जो मेन लेसन थे कि आपने कहीं ना कहीं एक कंसिस्टेंसी की, एक शो अप करने की वैल्यू समझी कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है, लाइक डिसिप्लिन रहना, कांस्टेंट रहना, एंड काम को चूज़ करना केओस के ऊपर, कैसे हम शांत रह सकते हैं और हम केओस की तरफ या इम्पेशंस की तरफ आगे ना बढ़े, बल्कि एक स्टडी और एक काम माहौल में आगे बढ़े। आई ऑल्सो फील लाइक कि आपने कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बिल्ड करे, गोल्स उन रिलेशनशिप के साथ फुलफिल करे, एंड कहीं ना कहीं आपको एक रिलेशनशिप की वैल्यू समझ में आई कि रिलेशनशिप कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कैसे आपने लोगों के साथ कोलैब करके एक रिलेशनशिप में आके अपने गोल्स अचीव करें। आई फील लाइक इस साल ने आपकी कहीं ना कहीं मदद करी एक बेटर वर्जन बनने का आपके लिए। आप कैसे अपना बेटर वर्जन की तरफ आगे बढ़े, इस साल ने आपको सिखाया कैसे शांत रहना, कंसिस्टेंट रहना, डिसिप्लिन रहना, और दूसरे से मदद मांगना इज़ नॉट अ वीकनेस, बट इट्स रादर हेल्पफुल। वो ज़्यादा मददगार है, लाइक लाइक प्रॉब्लम से ज़्यादा दूसरों में लाइक आपने मदद मांगी। ओवरऑल आपने काफ़ी कुछ लर्न करा, काफ़ी ज़्यादा आपने ग्रो करा इस ईयर में। ओवरऑल आई फील लाइक ये जो ईयर था ना, वो एक बिल्डिंग ब्लॉक है। आई फील लाइक जो घर बन रहा होता है ना, उसके लिए हम जब नींव की खुदाई करते हैं ना, और उसके बाद उसके ऊपर घर बनता है, तो आई फील लाइक ये जो ईयर था वो आपकी नींव की खुदाई थी। ठीक है, आपने नींव खोदी अपना घर बनाने के लिए। अब उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब आपको और भी ज़्यादा काम करना है, और भी आगे स्टेप्स लेने हैं, बट एक बिल्डिंग ब्लॉक, एक बेसिक ब्लॉक जो था वो आपका स्ट्रॉन्ग हो गया है इस ईयर में। सो याद pile number 3, that was your 2025 wrap up. I hope it was fun, you enjoyed it, and yeah, thank you so much for watching, and hopefully see you in the next video. Bye bye.